बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मुख्तार आलम साहब, जिन्होंने मिस्टर फ्लिक्स को 5585 मीटर बुलंदी से रेस्क्यू किया था। 2 दिन के मेहनत के बाद इन्होंने उसको रेस्क्यू करके कैंप तक पहुंचाया था। तो हम मुख्तार आलम साहब से पूछेंगे कि सर, आपने ये मुश्किलात को कैसे वो करते हुए हैंडल करते हुए मिस्टर फ्लिक्स साहब को बाहिफाजत पहुंचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। और हम जब यहाँ स्कर्दू से गए तो हमारे साथ स्पेनिश के 18 मेंबर्स थे और उनको हमने अस्कोली से होता हुआ ले जाके कंकोडिया तक लेके गए। वहाँ से 3 जो बूढ़े थे उनमें से 2 वापस आ गए और एक में हम ज़िद की। तो हमने कहा आपसे गंडगोरो नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो उसने कहा मैं किसी भी सूरत पे कर लूँगा। वहाँ से जाने के बाद हम रात के 12 बजे अली कैंप से निकले। तो रास्ते में सब अपने अपने मंजिल की तरफ रवां दवां थे, कोई भी नहीं था। सब पोटोर चले गए, ग्रुप लीडर चला गया और उसके साथ हमारा जो गाइड था वो भी चला गया। आखिर में मैं लास्ट में मैं जब आया तो वहाँ पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था, उसकी बैटरी की लाइट मैंने देखी। तो जाके मैं करीब जाने लगा तो उसने कहा बेटा मैं यहाँ से नहीं चल सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। तो उसने कहा कि आप पैसे कितने बनते हैं मैं आपको दे दूँगा, आप मेरी मदद करें। मैंने कहा मैं एक पाकिस्तानी हूँ और उससे बढ़कर एक मैं मुसलमान हूँ, तो पैसों की मैंने उससे कोई सौदा नहीं की। मैंने कहा जहाँ तक मेरा मुमकिन हो सके मैं आपको लेके जा सकूँ वहाँ तक मैं आपको लेके जाऊँगा। उसके बाद उसने कई बार पूछा कि आप पैसे ले लें। मैंने कहा मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ हम पैसों पे कोई चीज़ सौदा नहीं के। मोहब्बत में, इंसानियत में हम हर मोड़ पर हमेशा रहे हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। मैंने उसको साथ लेकर वहाँ से गया रात के 12 बजे। तो हम चलते चलते टॉप के नीचे पहुँचने तक, गंडगोरो पास तक पहुँचने में हमें सुबह हो गई। और वहाँ से मैंने कहा उसको हम दोनों मरने वाले हैं, तुम्हें पता है कहा? तो उसने कहा हाँ मुझे पता है, हमें मुश्किलात का सामना है, इंशाल्लाह हम हिम्मत करेंगे। उसके बाद मेरे बैग में एक अलम मैंने यहाँ से कतिलगाह से लेके गया था। तो मैंने कहा आज हमने मरना है। तो मैंने अलम निकाल कर अपने चेहरे पर, सर पे बांध लिया। तो मुझे बड़ा हिम्मत आया। मैंने समझा चलो मैं मर भी जाऊँगा तो बेकफन ज़रूर रहूँगा, लेकिन अब्बास अलमदार की अलम मेरे साथ है। मुझे बड़ा हिम्मत मिला और वहाँ से हम चलना शुरू हुआ। तो ऊपर टॉप तक जाने में हमें दूसरे दिन, एक दिन गुजरने के बाद दूसरे दिन की तकरीबन 3 बजे हम वहाँ पहुँचे। उस वक्त हमारी हालत ये थी कि वहाँ पर खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी हमारे पास। आपके पास अगर बैग वगैरह में कुछ लेके नहीं थे आप लोग? नहीं, मेरे पास टोटल एक बिस्किट थी और उसके पास वहाँ से उसने खुद लेकर आया था कोई चीज़ थी, शायद गोश्त नुमा कोई चीज़ था। मैंने नहीं खाया क्योंकि हमारे इस्लाम में काफिरों के हाथ से खाना हराम है। मैं यही समझ कर मैंने नहीं खाया। उसके बाद हम जहाँ पहुँचे हमारी हालत कुछ गैर हो गई थी, खाने की कोई चीज़ नहीं थी। उसके बाद मैंने उसको फ्लिक्स को वहाँ पर बांध लिया रोप से, रस्सी से बांधने के बाद मैं हाई कैंप तक में वाकी टाकी से मैंने कॉल किया तो वहाँ तक कोई किसी की आवाज़ मुझे नहीं आई क्योंकि वाकी टाकी 700 मीटर से आगे काम नहीं करता। मैं वहाँ से रस्सी से नीचे आने के बाद हाई कैंप से मैंने अपनी कंपनी को कॉल की तो उन्होंने कहा हम आपको खाना भेज देंगे। वहाँ से ख्यूस्पान से उन्होंने खाना लेकर वापस हाई कैंप तक आ गए। तो वहाँ मैंने सबसे पहले खुद खाना खाया। उसके बाद उसको खाना लेकर वापस मैं टॉप के ऊपर तक चला गया। मतलब आप खाना खाने के लिए आप नीचे आए थे? जी, फिर उसको भी लेके गए? उसको भी मैंने लेके गए। वहाँ से ऊपर जाने के बाद उसको मैंने खाना खिलाया, ग्लूकोज वगैरह दिया। उसके बाद उसको थोड़ा होश में आया। उसने कहा हम कहाँ पहुँचे? मैंने कहा हम दोनों टॉप पे हैं, मैं वहाँ जाकर खाना लेकर आया हूँ। उसके बाद उनका ग्रुप लीडर भी आया और उसने मुझे थोड़ी सी उतारने में मदद की। उसके बाद हम रस्सी जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ के बाद उसने कहा आप आराम से इनको लेकर आए, मैं थक गया हूँ, मैं चला जाऊँ। मैंने ग्रुप लीडर को भेज दिया। वहाँ से ख्यूस्पांग लाने में हमें तकरीबन 13 से 14 घंटे रात के 1 बजे तक हम चलते रहे। उसके बाद वो रास्ता भी काफ़ी डेंजरस था, वहाँ से ऊपर से स्लाइडिंग होती है, पत्थर गिरते हैं। आखिरकार हम ख्यूस्पांग में पहुँच गए। वहाँ पर जब पहुँचे तो हम रात के 1 बजे या 1:30 बज चुके थे। तो हमने खाना खाने के बाद
बाकी मेंबर जो थे वो सब सो गए थे। और उनको ये हकीकत सुबह पता चली तो सब ने कहा बाकी आप पाकिस्तानी वाहिद मुस्लिम है, वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने बिना किसी मुआवजे के आपने हमारी मदद की। उन्होंने सब मेरे गले लगा के रोए और मुझे धमकी दी थी। माशाल्लाह मुख्तार भाई, आपने बहुत हिम्मत वाला काम किया है। वैसे तो आम लोग तो पैसों के लिए ये काम करते हैं, आपने बग़ैर पैसों के काम करके स्पेशली बिलामिक थोड़ से और पूरा स्कर्दू बल्तिस्तान, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम दिया। आपकी नवाज़िश।